सभी मित्रों को उमेश माधोसी का नमस्कार। अविराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं। स्वर्ण जयंती लोककथाएं यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में आए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो लोककथाओं का पाठ किया जाएगा। हालांकि अपरिहार्य कारणों से आज के बाद अगली सूचना तक गुरुवार को होने वाला प्रसारण स्थगित रहेगा। निर्धारित समय वही है, सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब जानते हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने किया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश माधोसी यानी मैंने किया है। आज की पहली लोककथा है डॉक्टर अशोक भाटिया जी की महक और दूसरी लोककथा है सुश्री मीनू खरे जी की अन्नदाता। दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है डॉक्टर अशोक भाटिया जी की लोककथा महक। अभी अभी पत्नी को बेटी का फोन आया है। मेरा ध्यान टूटता है। बेटी संग हम दोनों की फोटो सामने बेडरूम में लगी है। बेटी बिल्कुल मां पर गई है। मैं फोटो को ध्यान से देखता हूं। मन से आशीर्वाद और न जाने क्या क्या उदार विचार भावों के संग निकलते हैं। मैं बेटी के चेहरे पर खुशी और उमंग देखता हूं और मन प्रसन्नता से भर जाता है। फिर पत्नी को देखता हूं, मेरी बेटी की मां, मेरी संगिनी। अब बेटी अपने घर है, हम अपने घर अकेले। सामने दीवार घड़ी में सेकंड की सुई कोलू के बैल की तरह चक्कर काट रही है, एकदम मरियल। हमारा मन भी इसी तरह हो गया है। घर की हर चीज हमें घूरती हुई लगती है। उनकी तरफ से हम कन्नी काट कर निकल जाते हैं, पर कब तक और कहां। घर में सबसे ज्यादा आवाज सेकंड की सुई के घिसटने की आती है। बेटी से फोन पर भला कितनी देर बात कर सकते हैं। उनके अपने रुझान हैं कामों के। अभी पत्नी को बेटी का फोन आया है। आज घर आ रही है। गोद में 3-1 माह की बच्ची है। बच्ची होने के बाद पहली बार घर आ रही है। हम ख्यालों में खो गए हैं। कैसी दिखती होगी। हालांकि व्हाट्सएप पर देखते रहे हैं
पर बच्चा तो दिन दिन बदलाव लेता है। पत्नी को मानो पंख लग गए हैं। मुझे सौदा सुलफ लाने की लिस्ट बनवा दी है। घर में हलचल है। बेड की सीटें, तकियों के गिलाफ बदले जा रहे हैं। मोम जामा बिछने लगा है। छुटकी के लिए एक छोटा सा तकिया और कुछ खिलौने निकाल दिए गए हैं। रसोई से महक आने लगी है। यह थी लघु कथा महक। और अब प्रस्तुत है मीनू जी की लघु कथा अन्नदाता। 3 दिनों से सहर अली ने कुछ नहीं खाया था। अन्नदाता की चिंता खाए जाती थी। कैसा होगा बेचारा? उसे जंगल में रहने की आदत नहीं है। नया समझकर कहीं दूसरे लंगूर उस पर झपट ना पड़े। मुंडेर पर आज बंदर बैठा देख हुक सी उठी मन में। किसी बंदर की हिम्मत थी भला अन्नदाता के रहते पास फटकने की। 100 फीट दूरी से बंदरों की टोली भागती थी उसे देखकर। लोग उसे दिहाड़ी पर बुलाकर बंदर भगवाते थे, जिससे सहर अली के परिवार का पेट पलता था। इसीलिए उसने प्यार से अपने लंगूर का नाम अन्नदाता रखा था। एक दिन सरकारी आदेश आया कि लंगूरों को पालना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। अफसरों ने सहर अली को अपने लंगूर को जंगल में छोड़ने के आदेश दिए। उसने हाथ पैर जोड़े कि लंगूर उसकी रोजी रोटी है। ये चला गया तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। पर प्रशासन ना पसीजा। सहर अली को अन्नदाता को जंगल में छोड़ना पड़ा, जिसका बिछोह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात हो गई थी। बीवी बोली, सोचो अब परिवार कैसे पलेगा? एक लंगूर का स्यापा रोटी नहीं दे देगा। बीवी की आवाज में शक्ति थी। सहर अली को बीवी पर गुस्सा आया, पर बच्चों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचते सोचते आंख लग गई। सुबह बेटी की चिल्लाहट से उसकी नींद खुली। अब्बू अब्बू जल्दी आओ। सहर अली घबरा कर दौड़ा। अब्बू नीम के पेड़ पर देखो। अगला पल मानो सहर अली पर खुदा की नेमत बनकर बरसा। नीम के पेड़ पर अन्नदाता बैठे थे। सहर अली की आंखें बरसने लगी। सहर अली को देखते ही अन्नदाता नीचे उतर आया। सहर अली की मानो दुनिया लौट आई थी। मन किया चिपका ले उसे अपने सीने से, पर बीवी ने कहा, इसे तुरंत भगा दो। किसी ने रिपोर्ट कर दी तो जेल हो जाएगी। बीवी की बात सुन सहर अली अवाक था, पर कुछ देर बाद वो सचमुच अपने अन्नदाता को लाठी लेकर घर से बाहर भगा रहा था। तो यह थी मीनू खरे जी की लोक कथा अन्नदाता। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोक कथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार मित्रों।